हाय स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का नोड कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। नोड होता क्या है? देखो, नोड रीजन्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। रीजन्स का प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कॉल नोड इज कॉल्ड रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कॉल नोड। रीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कॉल नोड। अपन को मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की कितनी पाई जाएगी उस रीजन में। दिस इज कॉल्ड नोड। अब देखो, नोड निकालने के लिए अपन को ये तीन चीज़ें आएंगी। रेडियल, स्फेरिकल, नोडल सरफेस। इसका फार्मूला है n-l-1। रेडियल, स्फेरिकल, नोडल सरफेस का फॉर्मूला है n-l-1। एंगुलर नोड l है और टोटल नोड n-1 है। टोटल नोड n-1 है। देखो, रीजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कॉल्ड नोड। रेडियल, स्फेरिकल, नोडल सरफेस n-l-1। एंगुलर नोड l है, टोटल नोड n-1 है। देखो, जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर है और ये एंगुलर नोड है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर है और एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एज टोटल नोड n है। अब ये अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर में s, p, d, f। s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, p के लिए 1 होगी, d के लिए 2 होगी, f के लिए 3 होगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू अपन को गिवन होगी 1 2 3 4। ये अपन को गिवन होगी क्वेश्चन में। 1 रिप्रेजेंट के शेल है, के एल, 3 के लिए m, 4 के लिए n, s5 के लिए o, 6 के लिए p, के एल एम एन होगी। ये होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के एल एम एन होगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर एस पी डी एफ 0 1 2 3। देखो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। लेट मी टेक सम एग्जांपल ऑफ 3s 2p 4d और 2p नहीं 3p। अब अपन को रेडियल नोड निकालने हैं। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला n-l-1 में रेडियल स्फेरिकल नोडल सरफेस है। (3s). अब इसका फॉर्मूला होगा n-l-1 में 3s। n की वैल्यू कितनी दी है? 3। n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 3 है। देखो, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, n माइनस l माइनस में। देखो, 3 माइनस 0 माइनस 1, s की वैल्यू कितनी होती है? s की वैल्यू 0 होती है। 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 इसका आंसर आ गया। 2p, 2 कितना दी है? n की वैल्यू 2, p की वैल्यू -1 और -1, 2 माइनस 2 0। एंगुलर नोड रेडियल स्फेरिकल नोडल सरफेस आ गई। और टोटल नोड ये अपन को 4 दी है। रेडियल नोड n की वैल्यू 4 दी है, 4 माइनस 2 माइनस 1
4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये रेडियल स्फेरिकल नोडल सरफेस आ गई 3 पे। 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 आ गई वैल्यू आ गई। रेडियल स्फेरिकल नोडल सरफेस की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं ऐसे। इनकी वैल्यू 3 4 5 6। अब अपन मतलब एंगुलर नोड निकालें। एंगुलर नोड अपन को दी होगी 1s 2p 4p 4d 3p और 4f। ये अपन को गिवन दी होगी वैल्यू। देखो 1s की वैल्यू होगी, एंगुलर नोड L है, एंगुलर नोड S की वैल्यू 0 है, P की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 है और 3P की वैल्यू 1 है। ये एंगुलर नोड निकाल एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होगा। और टोटल नोड n-1 है। अगर अपन को टोटल नोड n-1 निकालना है, टोटल नोड देखो इसी क्वेश्चन में देख लो 3s 3p 3d 3s टोटल नोड निकालना है तो 3 n-1 3 माइनस 1 ये 2 आ गई। टोटल नोड 3 है, टोटल नोड 2 आ गई। अब 2p में निकालेंगे 2 माइनस 1 आ गई टोटल नोड। और 4 माइनस 4d 4 माइनस 2 आ गई टोटल नोड। और 3 माइनस 1 ये आ गई 2 टोटल नोड। ये है 2 1 2 1। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या है n-1। ये टोटल नोड निकाली है सबकी। चलो बच्चों, अगर आपको समझ में आए वीडियो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे वाली वीडियो में नोड के कॉन्सेप्ट और करेंगे। बाय बच्चों।